हेलो गाइस। बैरक बेसिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट 62 सेक्शंस तक पढ़ लिया था। नाउ हम कह सकते हैं कि बीएनएस के दिल तक पहुंच गए हैं। तो चलो, अब जब दिल तक पहुंच ही गए हैं तो कुछ धड़कनें भी सुन ली जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं आज का सेशन। आज के सेगमेंट में जो है हम ऐसे ऑफेंसेस से डील करेंगे जो मेनली अगेंस्ट द वुमेन है और मेनली अगेंस्ट द चिल्ड्रंस है, एंड ऐसे ऑफेंसेस से डील करेंगे विच इज़ अगेंस्ट द बॉडी ऑफ द वुमेन बीइंग। सो विद द फर्स्ट type of offense, that is a rape, which comes under section 63 to section 61. अब ये जो सेगमेंट है 63 से 71 तक, उसमें एक नया सेक्शन भी है जो एड ऑन हुआ है इन बीएनएस, विच वन इज 69. सो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो रेप, फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप के लिए क्या है कि दिस इज़ नॉट ए जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस। मेनली जो ऑफेंडर है, जो अक्यूज्ड है इसके अंदर, वो क्या होंगे? मेन ही होंगे। अ मैन इफ़ कमिटेड द फॉलोइंग थिंग्स, प्लस अगर वो इन सर्कमस्टेंसेस में करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ये 4 कंडीशन ही फुलफिल हो जाती है तो इट विल अमाउंट द रेप। फॉर द रेप ये 7 सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए। या तो इनमें से कोई कंडीशन होनी चाहिए गिवन अंडर द सर्कमस्टेंसेस, प्लस अगर ये 4 चीज़ें में या ये ईदर ऑफ दीज थिंग्स अगर होती हैं तो इट विल अमाउंट द रेप। तो फर्स्टली अ मैन डू, अगर इन चारों में से पेनिट्रेट हिज पेनिस इनटू वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, anus of the woman and make her to do so with him or any other person, or insert to any extent any object or the part of body which is not penis into the vagina, urethra, anus of the woman, or manipulates any part of the body of woman as to cause penetration into vagina, urethra, anus and any part of the body of woman and make her to do so with him or any other person, or applies his mouth to the vagina, anus, urethra of the woman and make her to do so with him or any other person. तो इनमें से अगर कुछ भी वो एक्ट करता है अ मैन अगेंस्ट वुमन, प्लस अगर ये सर्कमस्टेंसेस में से कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्या क्या? अगेंस्ट हर विल, विदाउट कंसेंट, प्लस अगर विद कंसेंट, अगर वो इन 3 कंडीशंस में करता है। फर्स्ट वन इज he is not her husband under a belief, she believes, a woman believes that he is another man to whom she is lawfully married। ये समझकर अगर वुमन उसे कंसेंट देती है अगेंस्ट द फॉल्स बिलीव दैट ही इज़ द मैन टू whom she lawfully married, बट वो एक्चुअली में उसका हस्बैंड नहीं है और वो कंसेंट देती है, देन दिस कंसेंट भी इक्वल्स टू नो कंसेंट। ठीक है, अनसाउंड माइंड ऑफ unsoundness of the mind and intoxication of the woman which unable to understand her the consequences and nature of the consent given by her, and under the fear of death or hurt against her himself or any person in whom she is interested, and with or without the consent, if she is under the age of 18 year, and lastly when the woman unable to communicate, अगर वो communication ही नहीं कर सकती हैं, then also you do these four, either of these 4 things, that's also amount to commit rape। ठीक है, तो ध्यान रखें कि ये जो 7 डिस्क्रिप्शंस हैं प्री में पूछ लिया जाता है कि फॉर द नंबर्स बेसिस कि इसमें कितनी डिस्क्रिप्शंस है, तो 7 जो है इसके अंदर डिस्क्रिप्शंस दे रखी हैं। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन बोलता है वजाइना एल्स ऑल्सो इंक्लूड लेबिया मजोरा, एंड व्हाट इज द कंसेंट for these circumstances we talk about without her consent, and if with the consent,
in these three condition it will amount to be an offense. So what is consent? The consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gesture, or any form of verbal, non-verbal communications communicates willingness to participate in a specific sexual act. तो बेसिकली क्या होता है कि जो वुमन है वो इधर वर्ड्स से कंसेंट दे सकती है, बाई गेस्चर्स या वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी दे सकती है. बेसिकली क्या होता है, हर विलिंगनेस जो है उसमें दिखती है टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट. तो ये क्या होता है, ऐसा नहीं है कि a woman gives a consent to do a one kind of a sexual act, but if the other sexual act is done without her consent, irrespective of giving consent by her, तब भी क्या है वो ऑफेंस हो सकता है फॉर दैट स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट. तो इसमें एक्चुअली में इन्होंने कर रखा है कि स्पेसिफिकली अगर सेक्सुअल एक्ट के लिए अगर उसने कंसेंट दिए तो उतने ही एक्ट के लिए जो है वो कंसेंट मानी जाएगी. ओके, तो थोड़ा इसे वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, यू विल गेट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट थिंग. नाउ व्हाट द यही है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द विलिंगनेस एंड द कंसेंट के बीच में क्या डिफरेंस है. तो विलिंगनेस हो सकता है कि वुमन ने एक पार्ट ऑफ द सेक्सुअल एक्ट के लिए दिखाई हो, बट मे बी उसने अदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए वो विलिंगनेस नहीं दिखाई हो. तो हो सकता है कि विलिंगनेस दी हो तो वहाँ तक इट्स ओके, इट्स नॉट अमाउंट टू बी एन रेप. लेकिन अगर अदर एक्ट किए जा रहे हैं विदाउट हर विलिंगनेस तो इट विल अमाउंट टू बी एन रेप. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कंसेंट और विल. फॉर द विल इट ऑलवेज विदाउट अ कंसेंट. अगर देर इज अगेंस्ट द विल तो ये प्राइमा फेसाइली ही माना जाएगा कि वो उसकी कंसेंट के बिना किया गया है. फॉर द कंसेंट ये वाइस वर्सा नहीं हो सकता है. मे बी ऐसे हमने 7 डिस्क्रिप्शंस में केसेस देखे जहाँ पे कंसेंट है, उस बंदी ने विल दिखाई है, फिर भी वो ऑफेंस है. जैसे कि वो हस्बैंड ही नहीं है, मियर बिलीफ में अगर दी गई है, अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड है, फियर ऑफ द डेथ है, यहाँ पे उसने कंसेंट दी है लेकिन यहाँ पे विलिंगनेस तो नहीं था ना उसका टू डू दैट एक्ट. तो ये क्या होगा, ऑफेंस हुआ. ठीक है, रेप का. नाउ जो विलिंगनेस है और कंसेंट है उसमें ये डिफरेंस है. तो अ वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेसिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट बाय रीजन ओनली ऑफ दैट फैक्ट बी रिगार्डेड एज कंसेंटिंग टू द सेक्सुअल एक्टिविटीज़. ठीक है, तो यहाँ पे इमोशनल फैक्टर्स को भी जो है अंडरस्टैंड किया गया है. दैट नॉट ओनली मियरली कि फिजिकली वुमन ने रेजिस्ट नहीं किया है तो इट विल नॉट अमाउंट टू बी अ रेप. ये भी एक्टिविटीज़ विदाउट कंसेंट मानी जा सकती है. नाउ एक्सप्लेनेशन, नाउ एक्सेप्शंस. इसके 2 एक्सप्लेनेशंस हैं. पहले ने बोला वजाइना इंक्लूड्स द लेबिया मेजोरा एंड कंसेंट की डेफिनेशन या कंसेंट का मीनिंग जो है जो हमें बताया वो एक्सप्लेनेशन 2 में बताया. नाउ इसकी 2 जो है वो एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शन 1 इज़ अगर मेडिकल प्रोसीजर या इंटरवेंशन के थ्रू एक्ट किया गया या फॉर दैट पर्पस थिंग इज डन तो इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू बी द रेप. ओके. सेकेंड वन इज a man having sexual intercourse with a wife is not rape except wife is under the 18 year of the age. और ये केस कौन सा था जिससे ये आया है कि a woman should not be 18 year of the age in case of the wife. तो वो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है. ओके, नाउ आपको समझ में आया द ऑफेंस ऑफ द रेप. अब हम समझते हैं पनिशमेंट्स. तो 64 में मेनली फर्स्ट दे रखा है कि इफ़ इन एनी केस अगर ऑफेंस ऑफ द रेप कमिट होता है तो इट विल पनिश विद द रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट प्लस नॉट लेस देन 10 years विच एक्सटेंडेड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन. और अगर इसका सब क्लोज टू बोलता है, और अगर ये इन कंडीशंस में या कह लो इन लोगों ने अगर ये ऑफेंस कमिट किया है ऑफ द रेप तो वो है
पनिश होगा विद द रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 years विच मे एक्सटेंडेड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ प्लस फाइन। तो कौन कौन लोग हैं? पुलिस, पब्लिक सर्वेंट, ऑफिसर ऑफ द जेल, रिमांड होम, प्लेस ऑफ द कस्टडी, हॉस्पिटल, relative, guardians, teacher, if rape is committed during the communal, secondary and violence, a woman is pregnant, incapable of giving consent, position of if a person is under in the position of the control and dominance, woman is suffering from mental or physical disability, suffering from grievous bodily harm, or if by doing the physical act or disfigures or endanger the life of woman and repeatedly on the same woman। यहाँ क्या है? उस woman पे ही, अब वो एक ही woman पे repeatedly जो है वो ऑफेंस किया जा रहा है, then it will amount to be an rape and the given punishment is provided in this section। Now for that जो है इसमें explanations दे रखी हैं। Give me one second। हाँ, तो नाउ इसमें जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो बोलती है वॉट मीन्स विद द आर्म्ड फोर्स। ये प्री में भी ये जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप जेएलओ की स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो या आरपीएससी की अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनमें क्या होता है ना कि सेक्शंस के एक्सप्लेनेशंस पूछ लेते हैं कि ये कौन से एक्सप्लेनेशन में दिया है या ये कौन से सब सेक्शन में है। तो नंबर्स जो हैं वो पूछ लिया जाता है या पूछ लिया जाता है आर्म्ड फोर्स का मतलब क्या है, कौन कौन से लोग इसमें इंक्लूड्स हो सकते हैं। तो फॉर प्रिलिमिनरी पर्पस भी आप इसे देख सकते हैं और सम टाइम ये मेंस में भी पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन्स बाय द आर्म फोर्स इन अ रेप ऑफेंसेस एंड रेप केसेस। तो फॉर दैट पर्पस इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम देखो तो इन अ बैर एक्ट हर एक प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट है, हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, हर एक इलिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। इवन आपको आप 2 बुक कम रेफ़र करके पढ़ लो, लेकिन बैर एक्ट को आप ईच एंड एवरी प्रोविज़न जो है बैर एक्ट का आप अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। इवन आप रट्टाफिकेशन के बजाय अगर आप कंसेप्चुअल समझ अगर बैर एक्ट पे लाओ तो इट विल make you more understand this act rather than just go through with the index and index। ये आपको थोड़े टाइम के लिए या फिर कह सकते हैं कि एक एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है कि आप इंडेक्स याद करते चले जाओ, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन आपको कॉन्सेप्ट ही जो है वो काम आने वाले हैं। तो मोर देन रटाफिकेशन कि आप कोशिश करो कि आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, आप समझो कि ये प्रोविज़न क्यों इस बैर एक्ट में है, इसका क्या पर्पस है, ये किस तरीके से काम आता है। थोड़ा इसको प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़िंदगी के जोड़ना स्टार्ट करो तो आपको थोड़ा बैर एक्ट से लगाव होने लग जाएगा। आपने किताबों से लगाव कर लिया तो थोड़ा आपको इमोशनली भी हेल्पफुल हो सकता है ये। तो चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। तो आर्म फोर्सेस में क्या चीज़ें हैं? आर्म फोर्सेस में मीन्स द नेवल, आर्मी, एयर फोर्सेस। इट इंक्लूड्स एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस constituted under any law for timing in force. It also includes paramilitary forces, auxiliary forces that are under the control of central or state government। ठीक है, तो आर्म फोर्सेस हो सकते हैं। इट इंक्लूड्स नेवल, आर्मी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एक्सिलरी फोर्सेस दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। नाउ आप फर्दर एक्सप्लेनेशन देख लेना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो आई विल एक्सप्लेन इट। सो नाउ सेक्शन 65 तो ये कहता है कि इफ़ रेप इज़ कमिटेड विद अ वुमन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 16 ईयर तो पनिशमेंट क्या होगी? रिगरस नॉट लेस देन 20 years एक्सटेंडेड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट विच इज़ फॉर द नेचुरल लाइफ एंड फाइन। और इफ वुमन अगेंस्ट whom rape is committed is under the age of 12 years, the punishment will be the regress and not less than 20 years extended to the life imprisonment for the natural life
एंड फाइन और डेथ। तो जो डेथ है उस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट वो भी इसके अंदर प्रोवाइडेड है फॉर द वुमन अगेंस्ट हुम रेप इज कमिटेड इफ शी इज अंडर द एज ऑफ 12। नाउ जो फाइन है वो जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए विच विल मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशंस ऑफ द वुमन एंड इट पेड टू द विक्टिम, ये विक्टिम को ही दिया जाएगा। ओके, नाउ सेक्शन 66 क्या बोलता है कि अगर प्रेसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में अगर वुमन को लाया गया है वाइल कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ रेप, जैसे दिल्ली निर्भया रेप ऑफेंस केस है, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो पनिशमेंट क्या है, नॉट लेस देन 20 years एक्सटेंडेड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट विच विल एक्सटेंडेड टू द नेचुरल लाइफ और डेथ, इसमें भी जो है डेथ हो सकता है। तो आप ये एक प्री के पर्पस के लिए याद कर सकते हो कि ऐसे रेप ऑफेंसेस कौन कौन से हैं। अब मुझे कल बताना भी कमेंट बॉक्स में, या आज ही कमेंट बॉक्स में बताना, हम कल जो क्लास लेंगे उसमें ये डिस्कस कर लेंगे। तो आप एक छोटा सा चार्ट बनाना, उसमें आप देखना कि रेप ऑफेंसेस के ऐसे कौन से पनिशमेंट्स है जिसमें डेथ पेनल्टी भी एक तरीके की पनिशमेंट दे रखी है। तो जैसे हमने दो तो पढ़ ही लिया है, एक 65 में है जब वुमन अंडर द एज ऑफ 12 ईयर होती है, और एक सेक्शन 66 में है जब प्रेसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में वुमन को ला दिया गया है। नाउ सेक्शन 67, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग द सेपरेशन विदाउट हर कंसेंट, ठीक है, विच इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 2 years विच एक्सटेंडेड टू द 7 year एंड फाइन, ठीक है। नाउ सेक्शन 68, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। अब जब हमने देख ही लिया था पीछे, जब हमने सेक्शन 65 पढ़ा था, आई थिंक सॉरी 64, जब हमने सेक्शन 64 पढ़ा था तो हमने देखा कि पुलिस अगर करता है रेप सेक्शुअल ऑफेंसेस, पब्लिक सर्वेंट तो करता है, या ऐसा कोई पर्सन हु ही इज़ इन पोजीशन ऑफ द कंट्रोल एंड डोमिनेंस, तो तब जब इसमें ही पनिशमेंट दे रखी है तो ये सेपरेट सेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये इसमें क्या डिफरेंस है सेक्शन 68 और 64 में। तो उसमें क्या होता है कि 64 में जब पनिशमेंट दी जाती है तो मेनली क्या किया उसने, रेप का ऑफेंस जो है वो कमिट करा होता है, उसने रेप किया होता है। लेकिन अब जब 68 होता है तो द सेक्शुअल एक्टिविटी इज डन विच विल नॉट अमाउंट टू बी एन रेप, मतलब इसके अंदर सेक्शुअल ऑफेंसेस किए गए हैं लेकिन जो रेप की श्रेणी में नहीं आता। द सेक्शुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग द ऑफेंस ऑफ रेप। तो oh shit, wait, give me a second. तो वॉन्ट डिफरेंस तो हम क्या देख रहे थे कि सेक्शन 68 और सेक्शन 64 में क्या डिफरेंस था। तो यही डिफरेंस है कि उधर क्या होता है, रेप का जो ऑफेंस होता है इफ डन बाय दैट अथॉरिटीज़ विच विल गिवन अंडर द सेक्शन 64 के अंदर, तो वो जो है उस पनिशमेंट में, यहाँ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बट इट नॉट अमाउंट टू बी एन रेप, देन जो है सेक्शन 68 पिक्चर में आता है। फर्स्ट वन, इफ़ द पर्सन इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, या वो पब्लिक सर्वेंट है, सुप्रिटेंडेंट, मैनेजर ऑफ द जेल, रिमांड होम, अदर प्लेस ऑफ द कस्टडी स्टैब्लिश बाय or under any law for timing in force or a woman or children institution or on the management of the hospital or being on the staff of the hospital or on the being staff of the hospital, ठीक है, abuses such positions or fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have a sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting in offense of rape। अगर वो रेप का ऑफेंस नहीं है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और ये अथॉरिटी के थ्रू किया जाता है बाय अब्यूजिंग देयर पोजीशन, ठीक है, मेनली क्या है, वो अपनी पोजीशन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप या सिड्यूस करके वुमन को जो है डूइंग दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जो है वो ऑफेंस चाहे रेप का नहीं होता है
तो इट विल कम अंडर द सेक्शन 68 के अंदर। तो पनिशमेंट क्या है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 ईयर विच मे एक्सटेंडेड टू द 10 ईयर्स एंड फाइन। नाउ न्यू सेक्शन सेक्शन 69। तो ये भी मेनली हम देखें तो काइंड ऑफ द 68 है ये। तो इसमें क्या होता है कि अगर डिसीटफुल मीन्स से और बाय मेकिंग अ प्रॉमिस टू मैरी अ वुमन, ठीक है, वहाँ पे 68 में क्या होता है, मेनली वो अपनी डोमिनेंस और पोजीशन का जो है फ़ायदा उठा के, ठीक है, उसको उसका मिसयूज़ करके, उसको अब्यूज पोजीशन को अब्यूज़ करके जो है उसकी कंसेंट लेते हैं, या कह सकते हो कि सेक्शुअल इंटरकोर्स उसके साथ करते हैं, वुमन के साथ। लेकिन जो सेक्शन 69 है उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ डिसीटफुल मीन्स, बाई कंसेंट जो ली जा रही है वो बाई डिसीटफुल मीन्स ली जा रही है, और यहाँ प्रॉमिस किया जा रहा है टू मैरी अ वुमन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, ठीक है, उसका कोई इंटेंशन भी नहीं है टू डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, बाई डिसीटफुल मीन्स और बाई मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, ठीक है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है विद हर, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, रेप नहीं है वो, लेकिन वो ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 69 में। पनिशमेंट क्या है, 10 ईयर्स एंड फाइन। अब हम देखें कि व्हाट इज़ द डिसीटफुल मीन्स। तो शैल इंक्लूड्स इंड्यूसमेंट फॉर और फोल्स प्रॉमिस, एक तो इंड्यूसमेंट है या फोल्स प्रॉमिस किया जाए ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन और मेरिंग बाय सप्रेसिंग द आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर की जाए तो ये सब डिसीटफुल मीन्स है। इसमें आपने देखा होगा मेनली ऐसे चीज़ें आती हैं जिसमें फोल्स प्रॉमिस करके जो है कंसेंट ले ली जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रोटेक्ट किया गया है द डिग्निटी ऑफ द वुमन। तो ये जो है नया सेक्शन है अंडर सेक्शन 69, ठीक है। नाउ व्हाट इज गैंग रेप, सेक्शन 70। तो गैंग रेप में क्या है, सेक्शन 70 जो है बोलता है वेर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, ईच ऑफ दोज पर्सन हु डीम टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप। चाहे आप मतलब if there is a group who done that act of rape in a furtherance of their common intention, तो वो गैंग रेप ही कहलाएगा। इवन दो देर इज़ अ 5 person, only 2 person actually doing the sexual intercourse, or 3 1 only watching and guard them, तो फिर भी जो है ये क्या होगा, वो जो पांचों ही लोग हैं वो फॉर द ऑफेंस जो है पनिशेबल होंगे। दे ऑल आर अक्यूज्ड, ठीक है, फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। ना उसकी पनिशमेंट क्या है, रिग्रेस नॉट लेस देन 20 ईयर्स फॉर द नेचुरल लाइफ एंड फाइन। ना अगर वुमन 18 साल से कम की है, पहले क्या था इसके अंदर कि 12 साल से और 16 साल से अगर कम की है तो सेपरेट सेपरेट प्रोविजंस थे, लेकिन अब उन्होंने एक सिंप्लीफाई वे कर दिया है कि अगर 18 साल से कम की है और उसके ऊपर गैंग रेप किया जाता है तो इट विल पनिश विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन और डेथ। तो तीन तीन जगह हमने देख ली है अभी तक डेथ पनिशमेंट दी गई है। तो चार्ट बनाना मत भूलना, मैं कल वाली क्लास में चार्ट बना के लाऊंगी एंड आई विल शो यू कि जो रेप ऑफेंसेस में डेथ पनिशमेंट कहाँ कहाँ दे सकते हैं। तो एक छोटा सा चार्ट अपने नोटबुक के कॉर्नर में बना के रखें, ताकि जब आप प्री का रिवीजन कर रहे हैं तो आप एक नज़र उस पर भी डाल लें, तो इन केस अगर वैसे कोई सवाल आ जाए तो आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं हो पाएगा। यू विल डू दी इन सेकेंड्स में वो जो है आंसर्स आपके लग जाएंगे। नाउ सेक्शन 71 रिपीटेड ऑफेंडर, अगर वो ऑफेंडर ही रिपीटेड है, बार बार यही तरीके के जो वो ऑफेंस कर रहा है, तो रेप वाले ऑफेंसेस कर रहा है, तो इसके लिए पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन और डेथ। तो मेनली 4 जगह पे डेथ पनिशमेंट दी गई है फॉर अ रेप। तो डू
और बनाएं अपना चार्ट अपनी कॉपी में। नाउ हम रेप के ऑफेंसेस आज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 72 से पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।